Assalamu alaikum to all of my viewers. This is Junaid and you are watching my YouTube channel JKP Smart. तो फ्रेंड्स आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट हैंड का। तो जो लोग आप में से शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज से आपको एक्स्ट्रा क्लास मिलेंगे शॉर्ट हैंड के। तो फ्रेंड्स मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट हैंड को लेकर, लेकिन वो जो वीडियो था उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो फिर जो ये मैंने आपके लिए इंतजाम किया है अच्छी क्वालिटी का। तो फ्रेंड्स कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो भी आप सुन लेना। उसमें क्वालिटी तो नहीं आएगी लेकिन उसकी आवाज आप सुन लेना अच्छे से, मैं वहां पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जल्दी जल्दी, लेकिन जो कल का लेक्चर था। देखिए फ्रेंड, आज हम कुछ इंट्रोडक्शन देगी शॉर्ट हैंड का। तो फ्रेंड मैंने आपसे कहा हम सीखने वाले हैं शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो शॉर्ट हैंड के दो टाइप्स होते हैं, ये आपको याद रख लेना। पहली टाइप जो होती है, इसके जो है दो टाइप्स होते हैं शॉर्ट हैंड के। पहली टाइप जो होती है पिटमैन, ठीक है, पिटमैन शॉर्ट हैंड। और दूसरी जो होती है ग्रिग या ग्रिज भी आप कह सकते हो। ग्रिग शॉर्ट हैंड है, ग्रिज शॉर्ट हैंड, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा जोर मत दो, ग्रिग शॉर्ट हैंड कहते हैं। ये जो पिटमैन वाले शॉर्ट हैंड है ना, ये पढ़ते हैं कॉमर्स वाले, उनको पता होगा, जो कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। लेकिन ये जो है कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इससे मत सीखो, इससे सीखो। क्योंकि ये जो ग्रीक वाली है बहुत इजी लैंग्वेज में है, ठीक है, बहुत ही इजी तरह से सीख पाओगे ये ग्रीक शॉर्ट हैंड। तो देखिए फ्रेंड, अगर कोई छोटा बच्चा होगा ना जो कभी भी स्कूल नहीं गया होगा, उसको पता ही नहीं होगी ABCD क्या है, तो अगर उसको कहेंगे बताओ ये क्या है, अगर उससे कहेंगे बताओ ये क्या है BOY, तो क्या वो इसे पढ़ पाएगा? आप कहोगे नहीं, वो इसे नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन क्यों नहीं पढ़ पाएगा? इसकी वजह है क्योंकि उसे पता नहीं है ये B है, ये O है, ये Y है। जब इन्हें मिलाते हैं तो इसे बॉय कहते हैं, यानी कि उसे नॉलेज नहीं है, ठीक है, यानी कि उसे नॉलेज नहीं है अल्फाबेट्स की। उसे A to Z जो अल्फाबेट है पता नहीं है, उसे अल्फाबेट्स की नॉलेज नहीं, इसलिए वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर आपसे कहेंगे या उसे कहेंगे जिसे नॉलेज होगी इन चीजों की, तो वो पढ़ पाएगा। इसी तरह से आपको नॉलेज रखनी जरूरी है A to Z अल्फाबेट्स की, ठीक है, A to Z अल्फाबेट्स की, जो कि किस में आते हैं, इस ग्रीक शॉर्ट हैंड में आते हैं। तो फ्रेंड्स कल भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर मैं लिखूंगा माई नेम इज जुनैद अहमद, तो मैंने कहा था आप ये पढ़ पाओगे। क्यों पढ़ पाओगे? क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है। फिर मैंने आपसे कहा था अगर इसके बदले में कुछ इस तरह से मैं लिखूं, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखूं, तो आप इसे नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि ये जो है शॉर्ट हैंड, इसकी आपको नॉलेज नहीं है अभी तक। तो फ्रेंड मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट हैंड अच्छे से सिखाऊंगा। बस 2 महीने का कोर्स होगा और आप अच्छे से शॉर्ट हैंड कर पाओगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आज हम सीखेंगे अल्फाबेट्स, जो मैंने कल भी सिखाए थे लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से सारे अल्फाबेट सीख लेते हैं। देखिए पहला अल्फाबेट आता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब हम छोटा लिखेंगे इस तरह से छोटा सर्कल करेंगे, ये रहा हमारा A, ठीक है। B देखिए इस तरह से कुछ, ये रहा हमारा B। C देखिए ये रहा हमारा C। D देखिए स्ट्रोक नीचे से ऊपर जाएगा इस तरह से, ये रहा D।
ए किस तरह हमने लिखा, बड़ा लिखा, इस तरह लिखा ना, ए हमने बड़ा सर्कल, इससे छोटा लिखना है, वो रहा हमारा ई। ठीक है, इसके बाद है एफ। तो एफ कैसे लिखते हैं, देखिए उल्टा सी आपको लिखना है इस तरह से, ये रहा एफ। ठीक है, जी, देखिए जी इस तरह से लाइन जाएगी, ये रहा जी। ठीक है, उसके बाद एच, एच जो है ना डॉट है, बिल्कुल इस तरह से डॉट आपको करना है, ये रहा एच। ठीक है, आई, देखिए मैं आपको ये समझना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ए कैसे लिखते हैं, बड़ा सर्कल। ठीक है, ई इससे छोटा, और आई इससे भी छोटा सर्कल। ठीक है, तो आई किस तरह लिखेंगे हम, छोटा सा सर्कल, ये रहा आई। ठीक है, तो इसके बाद है जे, देखिए जे इस तरह से लंबी लाइन जाएगी नीचे की तरफ इस तरह से। डी कैसे, डी जो है नीचे से ऊपर जाता है कुछ इस तरह से, लेकिन जे जो है ऊपर से नीचे आएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे से याद रखना है जे। ठीक है, इसके बाद है के, तो के एक आर्क जाती है छोटी सी इस तरह से, छोटी सी आर्क, ये रहा के। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन आप देख लो, इसे रट लो, इसके बाद जो हम लेक्चर्स करेंगे ना आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम मिलाएंगे। लेकिन ये आपको जान लेनी जरूरी है, एबीसीडी। जब बच्चा एबीसीडी पढ़ता है तो उसे कितना बोरिंग लगता है, पहले वो एबीसीडी पढ़ना, ए इस तरह से, बी इस तरह से आपको भी बोरिंग लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने ये रट लिया ना, ये रट लिया, तो गारंटी है मेरी, शॉर्ट हैंड आ गई आपको। जिसको ये आया ना, ये लिखना आया, उसको पूरी शॉर्ट हैंड आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे मिलाते हैं, लेकिन ये आपको जरूरी करनी है, लाजमी करनी है। देखिए एल कैसे लिखते हैं। ठीक है, एल जिस तरह से हमने जी लिखा ना, लेकिन ये ऊपर की तरफ लाइन गई लंबी सी इस तरह एल, लेकिन ये जाएगी नीचे की तरफ इस तरह से लंबी सी लाइन एल। ठीक है, एम देखिए इजी कितना है, एम इस तरह से जाएगा। ठीक है, एन इसी तरह से लेकिन छोटी सी। ठीक है, एम जाएगा बड़ा, बड़ी लाइन इस तरह से, छोटी ये जो एन है, एन जाएगी छोटी लाइन। ठीक है, उसके बाद है ओ, देखिए ओ आपको कैसे लिखना है, छोटा सा यू, यू छोटा यू, ये रहा ओ। ठीक है, देखिए पी इस तरह से, सी, सी लिखना है छोटा सा सी, ये रहा पी। ठीक है, देखिए इसके बाद है क्यू, ये रहा क्यू, समझ गए ना, इस तरह से क्यू लिखते हैं। देखिए आर, ये रहा आर। ठीक है, एस जिस तरह से कामा लिखते हैं ना, कामा सेम उसी तरह से। ठीक है, कामा करना है आपको, ये है एस। टी देखिए किस तरह से, ऊपर की तरफ, जिस तरह से आपने डी लिखा ना बड़ा वाला, लेकिन टी जाएगा छोटा इस तरह से। ठीक है, डी है बड़ी लाइन, टी है छोटी लाइन। तो इसके बाद है यू, तो यू कैसे लिखते हैं, बस आपको 6 लिखना है, छोटा सा 6। ठीक है, ये रहा यू। वी, देखिए वी कैसे लिखते हैं, ये रहा वी। ठीक है, वी। डब्ल्यू, डब्ल्यू बस इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये रहा डब्ल्यू। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। एक्स, डब्ल्यू की तरह है लेकिन कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रहा एक्स। और वाई, देखिए वाई कैसे लिखना है, ये रहा वाई। ठीक है, और जेड, देखिए जेड इस तरह से लाइन, फिर इस तरह से, समझ में आया, इस तरह से लाइन, फिर इस तरह से, ये रहा जेड। तो फ्रेंड ये जो अल्फाबेट है इसकी स्क्रीनशॉट उठा लो जल्दी से स्क्रीनशॉट अच्छे से। तो इसको क्या करना है आपको, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी आपसे हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी। आने वाले पार्ट्स में हम इजीली सीखेंगे आप कैसे याद रख सकते हो, लेकिन आपको नॉलेज होनी जरूरी है। आप क्या करोगे, आपको मैं अगले पार्ट में ट्रिक बताऊंगा, इजीली आप कैसे अच्छे से याद रख सकते हो, आपको अपने जहन पे जोर देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, पहले जहन में रख लो किसको कैसे लिखते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी आपसे हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छे से ABCD आनी चाहिए, उसके बाद हम सीखेंगे कैसे लिखते हैं। अगर आपको ABCD नहीं आएगी तो आपको जो है आने वाले पार्ट समझ में नहीं आएगी, इसीलिए इसको रट लो अच्छे से। उसके बाद हम सीखेंगे आगे से कौन सा स्ट्रोक्स कैसा होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे मिलाते हैं, तो वो इजी होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।